आइए हम अपने न्यायपालिका और विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री जी के बारे में भी थोड़ा बताते हैं आपको। पटना हाई कोर्ट का जंगली न्याय और नीतीश बाबू का जंगल राज तो हम बताए ही आपको। उससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रमाण भी हैं जो हाई कोर्ट पटना में पड़े हुए हैं और जिसके लिए हम बार बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय को भी आवेदन दे रहे हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन कब तक होता देखते रहेंगे आप, जबकि आपके पास सारे प्रमाण हैं। प्रमाण ही नहीं है बल्कि आपने तो 350 मेल स्वयं करवा के नालसा से और इस मामले में रिट याचिका दायर करवाया था। अब क्या ऐसी बात हो गई कि मौलिक अधिकारों से वंचित हैं हम, मेरा परिवार। अब इसी संदर्भ में जब एक पत्र लिखा गया था लॉ मिनिस्ट्री को कि भाई देखिए इस तरह से गलतियां की जा रही हैं कोर्ट्स के द्वारा, मेनली कोर्ट के बारे में ही बताया गया था, तो उन्होंने पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा 21 नवंबर 24 को चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया गवर्नमेंट ऑफ बिहार को। उसमें लिखा गया regarding violation of fundamental rights of the entire family due to the mistake of बिहार गवर्नमेंट। अब भाई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को जब ये पता चल गया कि ड्यू टू मिस्टेक ऑफ बिहार गवर्नमेंट मेरे पूरे परिवार के फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, तो उनके द्वारा पत्र लिखा गया। लेकिन कैसा पत्र ये लिखते हैं विधि मंत्रालय के द्वारा कि इसका पत्र का कोई असर ही कहीं नहीं होता है। अब उदाहरण झारखंड के भी कोर्ट में मैंने देखा है और हाई कोर्ट में भी देखा है और यहाँ बिहार में भी देख रहा हूँ, इनके पत्र कोई असर नहीं हो रहा। 14/10 का पत्र है, 2 महीना हो गया और आज तक मौलिक अधिकारों के विषय में कोई चर्चा तक नहीं हो रही है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। क्या भारत सरकार का विधि एवं न्याय मंत्रालय ऐसे ही पत्र लिखता है, उसका कोई महत्व है कि नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से भी और गृह मंत्रालय से भी कि हमारे भारत सरकार का न्याय एवं विधि मंत्रालय के पत्रों का असर यदि नहीं होता है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा या इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा, तो उस पर विधि एवं न्याय मंत्रालय क्या कार्रवाई करता है? कोई सीमा तो होगी कि उसके पत्रों पर कितने दिनों तक किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को काम करना है या इंडिविजुअल को करना है, कोई समय सीमा देंगे? या लिख दिए पत्र अब जिंदगी भर काम हो नहीं हो, इससे विधि मंत्रालय को कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो माननीय, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अर्जुन मेघवाल जी को हटाइए, नहीं तो न्याय व्यवस्था चौपट हो जाएगा। ऐसे ही अंधेर नगरी चौपट वाला हाल बना दिए हैं न्यायपालिका का। इसलिए मैं इस पत्र को फिर लगाऊंगा भी और दिखाऊंगा आप लोग को कि देखिए लॉ एंड मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पत्र लिखा जाता है और उस पत्र पर कोई गवर्नमेंट या कोई कोर्ट वैल्यू नहीं देता है। तो ऐसे पत्रों को लिखने क्या मतलब है? और यदि अगर लिखा गया और उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो लॉ एंड मिनिस्ट्री क्या करेगी? धन्यवाद।